क्या पांडवों के अलावा कर्ण का कोई सौतेला भाई भी था? और आखिर क्यों कर्ण के सौतेले भाई और अभिमन्यु के बीच हुआ एक घमासान युद्ध? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कर्ण अमर रहे अवश्य लिखिएगा। महाभारत के एक सबसे दिलचस्प पात्र यानी कि स्वयं महारथी कर्ण, जिनके विषय में हम सब जानते ही हैं। महाभारत में कदाचित सबसे संघर्षपूर्ण जीवन उन्हीं का रहा है। स्वयं भगवान सूर्य नारायण के पुत्र होते हुए भी उन्हें सदैव सूत पुत्र की भांति जीना पड़ा। जहां एक और उनकी माता कुंती के पांचों पुत्र सम्मान और सुविधा के साथ जी रहे थे, कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी अपेक्षित ही रहे। जहां संपूर्ण हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन कर्ण का होना चाहिए था, वहां उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। बचपन में कुंती द्वारा त्यागे जाने के बाद स्वयं भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें गोद लिया और वे राधेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। पांडव कर्ण के भाई थे, ये तो सभी को पता है, किंतु उनके विषय में एक और प्रश्न जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो ये है कि क्या पांडवों के अतिरिक्त भी उनका कोई और सौतेला भाई था? यानी कि कर्ण को जिन्होंने गोद लिया, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा का कोई और पुत्र भी था? वैसे इसका कोई तय उत्तर देना कठिन है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से हमें अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती हैं। उनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत और कौन सी क्या कहती है, ये बताना थोड़ा सा कठिन है। यदि हम मूल महाभारत का संदर्भ ले तो उसके अनुसार अधिरथ और राधा संतानहीन थे। जब उन्हें कर्ण अश्व नदी में मिला तो उन्होंने उसे गोद ले लिया। मूल महाभारत में कर्ण के अतिरिक्त अधिरथ के किसी अन्य पुत्र का वर्णन नहीं दिया गया है। यदि उनका कोई अन्य पुत्र होता भी तो उसके बारे में कोई विस्तृत वर्णन हमें वेद व्यास की महाभारत में अवश्य मिलता, लेकिन इसमें नहीं है। महाभारत के कुछ अन्य संस्करण कहते हैं कि कर्ण को गोद लेने के पश्चात अधिरथ और राधा का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम शोण था। किंतु शोण के विषय में भी बहुत अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती है। कहा जाता है कि शोण महाभारत युद्ध में लड़ते हुए अर्जुन के हाथों मारा गया था। तो कहीं कहीं पर यह वर्णन आता है कि जब अभिमन्यु चक्र में घुसा तब शोण ने उसे रोकने का प्रयास किया और उसके हाथों मारा गया, और इसी का बदला लेने के लिए स्वयं कर्ण ने निहत्थे अभिमन्यु का वध भी किया था। प्रसिद्ध मराठी लेखक शिवाजी सावंत अपने प्रसिद्ध उपन्यास मृत्युंजय में लिखते हैं कि शोण कर्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गया था। जब अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अर्जुन से घोर युद्ध किया। बाद में जब श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से वो युद्ध बंद हुआ तब जाकर कर्ण को पता चला कि उस युद्ध में गलती से अर्जुन के बाणों से शोण की मृत्यु हो गई है। वहीं महाभारत के कुछ दक्षिण भारतीय संस्करणों में यह लिखा है कि कर्ण को गोद लेने के बाद अधिरथ और राधा के 8 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे ज्येष्ठ था संग्रामजीत, और संग्रामजीत का वध अर्जुन और उसके अन्य 7 भाइयों का वध अभिमन्यु द्वारा होना बताया गया है। किंतु ये जानकारी पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं कही जा सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अधिरथ और राधा के पुत्रों के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने वर्णन किया है तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्ध मराठी लेखक शिवाजी सावंत के प्रसिद्ध उपन्यास मृत्युंजय का कुछ पंक्तियों को लिया है। साथ ही दक्षिण भारतीय संस्करण जो कि महाभारत के कुछ लिखे हुए हैं उनमें भी ये वर्णन मिलता है। किंतु कुछ अप्रामाणिक जानकारियों में जो सबसे प्रसिद्ध पात्र है वो है शोण के बारे में। सभी ग्रंथों का मूल केवल व्यास महाभारत ही है और उसमें कर्ण के किसी भी अन्य भाइयों का वर्णन नहीं दिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि पांडवों के अतिरिक्त कर्ण का कोई अन्य भाई नहीं था। और अगर आप मराठी हैं और प्रसिद्ध लेखक शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय को अगर आपने पढ़ा है तो आप कर्ण के उस अन्य भाई यानी सौतेले भाई शोण के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।